गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ पॉलीगन का लास्ट वीडियो, जो कि वीडियो नंबर 3 है। इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आपको कभी भी पॉलीगन के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपने मेरे मेथड को अच्छे से समझा है और प्रैक्टिस की है उसकी। आप मेरे सारे वीडियोस जो पॉलीगन पे हैं उन्हें देखकर अगर आप किसी भी बुक से इस टॉपिक को लगाते हैं तो आई एम 100% श्योर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। सारे क्वेश्चन ईजिली आप कर पाएंगे और जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो आप स्कोर कर जाएंगे। यही तो हमारा टारगेट होता है कि हम कोई चीज़ सीखें और उसी को हम एग्ज़ाम में कर अपने नंबर को अचीव कर पाएँ। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कहता है एक समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाहरी कोण का अनुपात कितना है। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले इसके 3 बताए थे। मैंने आपको एक डायगोनल पे बताया था, एक टोटल इंटीरियर एंगल्स पे बताया था और एक मैंने आपको बताया था कि जो हम एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो जो एक्सटीरियर वाला एंगल का फॉर्मूला था वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए कैसे यूज़ करते हैं। जो फॉर्मूला था वो था एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360/n। ठीक है, अब देखिए n की वैल्यू हमारी कितनी है। रेगुलर पॉलीगन है ये जिससे अष्टभुज है। ठीक है, तो अब मैं n की जगह क्या रख दूंगी 8। नंबर ऑफ साइड्स को हम किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल मुझे मिल जाएगा अगर मैं 360 से इसे डिवाइड कर देती हूँ 8 को। ठीक है, अब मैं इसे जब डिवाइड करूँगी तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। देखिए अब मेरा एक्सटीरियर एंगल आ गया मेरा 45। तो इंटीरियर एंगल मैं बता दूँगी कितना आया। इंटीरियर एंगल आ गया मेरा 135। इंटीरियर एंगल वो कैसे आया कि मैंने आपको बताया था 180 ऐड करते हैं। जब 180 का एडिशन जो होता है वो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का होता है। जब एक्सटीरियर 45 तो 180 से जब लेस कर दूंगी तो मैं सीधा बता सकती हूँ 135 इज़ माय इंटीरियर एंगल। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई कि मैंने कैसे किया है तो आप मेरे शुरू के वीडियोस प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। ठीक है, अब देखिए इसने पूछा है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का अनुपात। तो मैं बता सकती हूँ इंटीरियर और एक्सटीरियर का अनुपात। इंटीरियर है मेरा 135 और एक्सटीरियर है मेरा 45। 15 तिया 45 होता है और 15 निम्मा 135 होता है। ये इसके 3 में कट गया, यानी 3:1 आपका आंसर है। इसने मुझसे पूछा है अंतः और बाहरी कोण का, तो अंतः का ये है और बाहरी का ये है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो कहता है कि एक समबाहु बहुभुज के सभी इंटीरियर एंगल्स का एडिशन यानी अंतःकोणों का योग उसके एक्सटीरियर एंगल्स के एडिशन का दुगना है। यानी जो इंटीरियर एंगल का एडिशन है वो 2 टाइम्स है एक्सटीरियर एंगल के एडिशन के। अब देखिए आपको पता है कि जो एक इंटीरियर एंगल हम निकालते हैं और जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल के सभी कोणों के योग का दुगना है। तो आपको मैंने बताया था कि एक्सटीरियर एंगल का जो एडिशन होता है वो 360 होता है। ठीक है, 360 जब अब कह रहा है इसी का 2 टाइम्स है, इसी का 2 टाइम्स क्या है उसके इंटीरियर एंगल का एडिशन है। तो इसका 2 टाइम्स कर देते हैं 720 हो जाएगा। ठीक है, अब 720 क्या हो गया उसके आपके इंटीरियर एंगल का एडिशन हो गया है। अब देखिए 720 आपकी ये वैल्यू आ चुकी है और जो कि अगर मैं इसका एडिशन का फॉर्मूला लगा दूँ तो n-2 इंटू 180 लगा देती हूँ, है ना। 1 0 से 1 0 गया, 18 चौक 72 आता है, 4 आ गया और ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा तो ये 6n आ गया, यानी ये क्या है षष्ठभुज है। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा
ये क्वेश्चन कहता है कि इंटीरियर एंगल का एडिशन एक्सटीरियर एंगल के एडिशन का दुगना है। तो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया ही था कि एक्सटीरियर एंगल का एडिशन 360 होता है। अब 360 का जब मैं डबल करूँगी तो 720 हो गया। अब ये जो 720 है ये टोटल एडिशन आ गया आपका इंटीरियर एंगल का। और इंटीरियर एंगल का एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 × 180। उसके सामने मैंने इसे रख दिया और इससे जब ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक इंटीरियर एंगल एक समबाहुभुज जो षष्ठभुज है, एक समबाहुभुज षष्ठभुज के प्रत्येक इंटीरियर एंगल का 9/8 है। इसकी भुजाएं कितनी है? देखिए आपको एक पॉलीगन नहीं दिया गया है, ठीक है। आपको जो है ये वाला पॉलीगन नहीं दिया गया जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उसने किसी वर्ड यूज़ किया। और जो एक दूसरा पॉलीगन दिया है वो आपका षष्ठभुज है, ठीक है, यानी कि षष्ठभुज है तो 6 भुजाएं हैं, 6 भुजाओं वाले के इंटीरियर एंगल का, ठीक है। अब देखिए, अब जब आपके पास उसकी साइड्स हैं जो दूसरा वाला है, ठीक है, फर्स्ट वाले को तो इसने हमसे पूछा है कि उसकी साइड्स कितनी है। ये जो दूसरा वाला है उसका मैं एक्सटीरियर एंगल निकाल लेती हूँ, क्योंकि उसकी भुजाएं मुझे पता है 6 हैं। तो ये कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया आपका एक्सटीरियर। तो इंटीरियर कितना आ जाएगा, 120, ठीक है, 120 आपका आ जाएगा। अब इसने बोला है कि जो आपका षष्ठभुज है उसके इंटीरियर एंगल का 9/8 है, यानी मैं ये कह सकती, देखिए अब हमने क्या कर लिया है कि हमने इसका इंटीरियर एंगल निकाल लिया, किसका, षष्ठभुज वाले का। देखिए अब ये कहता है कि जो वो हमारा, मैं इसे P1 जो जिसके बारे में हमसे पूछा है और जो हमें दिया हुआ है उसे P2 ले रही हूँ। इसकी n क्या है, 6 है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ कि इसकी n क्या है, 6 है। ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि ये जो मैंने P2 लिया है ये कौन सा लिया है, बाकी इसका यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। अब ये कहता है जो षष्ठभुज है उसके इंटीरियर एंगल का 9/8 है। तो अगर मैं इसका रेशो ले लूँ तो P1 अपॉन में P2 आ जाएगा और यहाँ पे 9/8 आ जाएगा। इसका इंटीरियर एंगल का रेशो ये है और इसके इंटीरियर एंगल का रेशो ये है, ठीक है। देखिए P1 = P2, 9 रेशो और 8 रेशो। रेशो जब भी होता है तो हम उसके साथ x लगा दिया करते हैं। ये 9x हो गया, ये 8x हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका 120 निकला है ये किसका है, इस वाले का है, क्योंकि n इसी की 6 थी। तो यानी ये जो इंटीरियर एंगल है जो 8x है उसकी वैल्यू कितनी निकली है, 120 निकली है। अब अगर मैं इसे काट दूँ तो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40 हो गया, 15 निकल आया। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको निकाल सकती हूँ 15 से मल्टीप्लाई करके। तो जब मैं इस वाले को x की वैल्यू रख देती हूँ ना, तो जब मैं इसको निकालूंगी 15 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 135। ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स का रेशो था, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल मैं बता सकती हूँ 180 से जब मैं इसे माइनस कर दूंगी तो 45 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 360/n। अब यहाँ पे मैं P1 को सॉल्व कर रही हूँ जिसको कि क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ठीक है। अब जब P1 को मैं सॉल्व कर रही हूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, जो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे इधर ले जाऊँगी, इसे इधर ले आऊँगी, तो मेरा n = हो जाएगा 360/45, ठीक है। तो 15 × 45, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, ठीक है, 3 8 24। यानी कि उसकी जो हमसे फर्स्टली पूछा गया था किसी समबाहु बहुभुज, वो क्या है, उसकी भुजाएं हैं 8, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, डी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, वरना मैं आपको एक और बार डिस्कस कर देती हूँ कि मैंने क्या किया है। उसने मुझे बोला था, मैंने जिसे पहले वाले को P1 दूसरे वाले को P2 बोल दिया है। तो मैंने जब मेरे को P2 की वैल्यू दे रखी थी, ये षष्ठभुज है, ठीक है। तो मैंने षष्ठभुज के अकॉर्डिंग इसको 6 से जब डिवाइड कर दिया तो मेरे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया, जिसकी वजह से मैंने इंटीरियर एंगल निकाल लिया, क्योंकि 180 से लेस कर दिया। अब इसने कहा था कि जो P1 है वो P2 के इंटीरियर एंगल का 9/8 है। अब मैंने इनके इंटीरियर एंगल्स का रेशो निकाल दिया। यहाँ से जब मैंने रेशो निकाला तो मेरे को x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई तो मैंने इसको 9x में मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरा इंटीरियर एंगल का रेशो सॉल्व हुआ है। तो मैंने एक्सटीरियर एंगल सॉल्व कर दिया और उससे मैंने एक्सटीरियर एंगल फार्मूला लगा के निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 करते हैं। कहता है दो समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन है जिनकी साइड्स का रेशो है 1:2 और जिनकी इंटीरियर एंगल्स का रेशो है 2:3। तो इनकी साइड्स का हमसे वैल्यू पूछे, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो फर्स्टली तो आप चेक कीजिए कि ये जो साइड्स दी हुई हैं क्या ये 1:2 रेशो में है, 1:2 का रेशो है ना, तो क्या ये उसी रेशो में है। अगर हैं सारी तो फिर तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे चेक करना पड़ेगा। और अगर बाई चांस ऐसा होता है कि एक ही ऑप्शन में 1:2 का रेशो बनता है तो हम डायरेक्ट उसे टिक कर सकते थे। ठीक है, अब इसमें देखिए 1:2 है, इसमें भी 1:2 है, चारों में 1:2 है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये बताना चाहूँगी कि हम क्या करेंगे, ऑप्शन पिक करेंगे। सारे ऑप्शन ईजी हैं तो सबसे छोटा वाला, क्योंकि कैलकुलेशन होती है तो सबसे छोटा वाला मैं ऑप्शन ए उठाऊंगी। देखिए अब अगर मैं इस ऑप्शन को लेती हूँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। वैसे भी गाइस मैंने आपको हमेशा बताया है अगर आपके पास 4 ऑप्शन है और उसमें से नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है तो सिर्फ 3 पे अप्लाई कीजिए, चौथे पे अप्लाई कभी मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए अब मैंने इसे मान लिया कि ये मेरी 4 है, वो 8 है, ये मेरे पास n है, तो मैं एक्सटीरियर एंगल डायरेक्ट निकाल लूँगी 360/4। ये क्या हो गया, 90, और इससे निकाल लूँगी 360/8। ठीक है, 8 चौक 32 और कैरी जाएगा 8 पंजे 40, ये आ गया 45। अब देखिए इससे मेरी क्या आ जाएगा, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मेरे पास क्या आ जाएगा, इसने भुजाओं का पूछा है। अब इसने जो हमें यहाँ पे दिया 2:3 का अनुपात, इंटीरियर एंगल का देख लेते हैं। इंटीरियर एंगल इसमें क्या आएगा, 90 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे इंटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, 135 आ जाएगा। क्या इनका रेशो 2:3 है, तो देख लेते हैं। 45 दूनी 90, 45 3 2:3 गाइज है, तो दैट्स योर आंसर। आपको ये कोई बड़ी कैलकुलेशन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ये कैलकुलेशन। क्यों, आप सिंपली से कर रहे हैं कि हम ये तो ओरली ही कर लेंगे। जब आप इतने क्वेश्चंस लगाएंगे ना, ये सब ओरली चलेगा कि, और ये क्या माइनस करने की ज़रूरत है। जब 90 यहाँ है तो वो भी 90 वहाँ होगा, 45 यहाँ है तो 135 वहाँ होगा। ठीक है ना, तो क्या किया है मैंने, एक्सटीरियर एंगल 360/4 कर दिया, फर्स्ट ऑप्शन को लिया तो मेरा एक्सटीरियर एंगल निकल गया, जिससे मैंने एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इसने एक्सटीरियर एंगल का रेशो दिया है। अब देखिए मैं आपको एक गलत ऑप्शन भी करके दिखा रही हूँ कि उसका आंसर ये 2:3 का अनुपात आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं ऑप्शन नंबर 2 पे अप्लाई कर रही हूँ, बी पर मैंने लिया 5 और 10 का। ठीक है, अब देखिए 360 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो 5 7 35, 5 दूनी 10, ये मेरा क्या आ गया, एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब मैं इंटीरियर एंगल निकालूंगी और इससे क्या आ जाएगा मेरा एक्सटीरियर एंगल, इस वाले से 360/10, ये मेरा 36 आ गया एक्सटीरियर एंगल। अब मैं इंटीरियर एंगल निकालूंगी। फर्स्टली तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा लेस करने में भी हमें वैसी डिजिट आई हैं, जैसे 0 वगैरह आती है तो हमें ज़्यादा इजीली होता है। तो जब मैं इससे एक्सटीरियर निकालूंगी 108 हो जाएगा, और जब मैं इसका एक्सटीरियर निकालूंगी, ठीक है, तो 144 हो जाएगा। अब देखिए क्या इनका अनुपात 2:3 में है, क्या इनका अनुपात 2:3 में है। तो मैं इसे काट देती हूँ, ये मेरे से 9 में तो कट ही रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 छक 54, ये देखिए 4 तियाँ और 4 चौक 3:4 के रेशो में आया, तो यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, यही ऑप्शन होगा। आगे भी अगर आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आगे भी आप ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन से खेलने को मैंने हमेशा समझाती हूँ कि कैसे खेलना है। सबसे पहले ऑप्शन इजी वाला उठाना है, तो मैंने इजी वाला उठा लिया क्योंकि कैलकुलेशंस करनी थी। ठीक है, और दूसरी बात, अगर नन ऑफ दिस इसमें नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो सिर्फ 3 ही अप्लाई करने, चौथा आपका अपने पास आंसर मिल ही जाएगा। वैसे बहुत रेयर केस होता है कि आप 3 अप्लाई कर रहे हैं और तीनों में ना हो। ठीक है, और आगे एडवांस मैथ में मैं आपको और ज़्यादा एडवांस बनना सिखाऊंगी कि हम कैसे बिल्कुल ऑप्शन से ही चलेंगे, और ऑप्शंस में भी सिर्फ हम 2 ही ऑप्शंस अप्लाई कर रहे हैं या एक ही ऑप्शन अप्लाई कर रहे हैं, मैं इस तरह के आपको मेथड्स बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो पॉलीगन में सबसे टफ माना जाएगा।
ठीक है। ये लेवल 2 वगैरह में ज़्यादा आने के इसके चांसेस होते हैं। लेवल 1 में तो सिर्फ डायगोनल्स, एडिशन, बस यही 1-2 चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी जो मैंने इस वीडियो में कराया वो मोस्टली एडवांस लेवल है पॉलीगन का। तो वैसे जो भी टॉपिक आपके मैथ्स में होता है आपको बेसिक टू एडवांस आना ही चाहिए, क्योंकि देखिए कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि हम नहीं बता सकते कि पेपर का लेवल क्या रह जाएगा, ठीक है। तो आपको तैयारी हमेशा आपको बेसिक से एडवांस पूरी रखनी चाहिए। अगर जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है तो आप मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिए, शुरू से लेके लास्ट तक देखिए और मेथड्स को समझिए, ठीक है। आगे भी मैं आपको जो आने वाले वीडियोस में करवाऊंगी वो इससे भी ज़्यादा बेहतरीन मेथड होंगे, क्वेश्चंस होगा, कंटेंट होगा, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आप बस प्रैक्टिस कीजिए, मन लगा के पढ़िए और कंपटीशन खुद से ज़्यादा रखिए कि हाँ मुझे आज इतना पढ़ा है तो कल उससे ज़्यादा पढ़ना है, परसों से ज़्यादा पढ़ना है। और अपने नंबर हमेशा देखिए, सफलता का एक ही मेथड है कि आप पहले चीज़ों को सीखिए, उसका एक चैप्टर लगाइए और फिर उसके प्रीवियस ईयर लगाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं लगातार आपकी प्रैक्टिस से, तो समझ लो आप 100% सिलेक्शन लोगे, ठीक है। अपने नंबर्स को बढ़ाइए, अपने कॉन्सेप्ट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और रेगुलर रहिए अपने पढ़ाई के साथ। अगर आज आपने 10 पेज पढ़ लिए तो कल ये नहीं है कि एक भी पेज नहीं पढ़ना। भले आज 1 पेज पढ़ो, कल 2 पढ़ो, परसों 3 पढ़ो, धीरे धीरे बढ़ाओ, लेकिन हमेशा प्लस करना चाहिए, अपने आप को माइनस नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा इस पूरे वीडियो में मैं कहूँगी कि टफ़ है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, टफ है भी और नहीं भी, क्योंकि मैं जब आपको एपी कराऊंगी तो उसमें यही वाले क्वेश्चंस इंक्लूड कराऊंगी, ठीक है। ये एपी के अकॉर्डिंग तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन पॉलीगन के अकॉर्डिंग टफ क्वेश्चन है, ठीक है। एपी होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी, जहाँ पे इक्वल गैप का होता है, चाहे फिर वो माइनस में हो या वो प्लस में हो, इक्वल गैप रहता है, उसे हम एपी बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन जो लास्ट है इस वीडियो का, कहता है एक बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है, यानी कि इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो एपी में हैं, जिसका सर्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 है। यदि इसका सबसे जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो 120 हो तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे तो डायरेक्ट करा दे रही हूँ, लेकिन मैं जल्द ही एपी वाले टॉपिक पे भी आपको क्वेश्चंस लेके आऊँगी, ठीक है। तो देखिए पहली बात मैं आपको बता दूँ कि एपी जो सम होता है, ठीक है, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है सम्स का, ठीक है। अब देखिए इसने कहा है कि अब मेरे को क्या चाहिए, टोटल मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। ये मैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। अब मैं अगर पॉलीगन के अकॉर्डिंग करूँ उसमें भी तो टोटल ही आता है, तो मैं इस टोटल के बराबर में, ठीक है, उसका भी अगर मैं सम की बात करूँ, इंटीरियर एंगल के सम की बात करूँ, तो उसका भी क्या होता है n-2 इंटू 180 होता है, यही होता है। तो देखिए ये भी सम है, ये भी सम है, यानी ये फॉर्मूला मैं इस फॉर्मूले के इक्वल में रख सकती हूँ। तो मैं कह सकती हूँ n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है। और मैं यहाँ पे इज इक्वल टू में कह सकती हूँ n-2 इंटू में 180, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको n नहीं पता, क्योंकि ये नहीं पता ये कहाँ तक n क्या होगा, आपका भुजाएं होंगी, आपको नहीं पता भाई कितनी भुजाएं हैं, तो n/2 तो ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन आपको ये पता है कि 2 फर्स्ट क्या है, a को हम फर्स्ट नंबर से बोलते हैं, जहाँ से AP शुरू होती है वो है 120, तो 2 इंटू 120, ठीक है। अभी मैं आपको बिल्कुल खोल कर यानी बिल्कुल वैसे लिख के बता रही हूँ, अदरवाइज़ मैं डायरेक्ट इसे लिख देती। ये फॉर्मूला 2 बार मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस जस्ट बिकॉज मुझे आपको अच्छे से समझाना है, इसीलिए मैं आपको ये लिख के बता रही हूँ। n मुझे नहीं पता, -1 d इसने बोला है सर्व अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 5 है,
ठीक है, अब मैं इसे ये कर देती हूँ n-2 इंटू में 180। ठीक है, अब इसे हम देख लेते हैं सॉल्व करके। ये क्या आ जाएगा 240 प्लस में 5n माइनस में 5। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा n/2 इंटू में 180। ठीक है, अब इसे मैं देख लेती हूँ, ये माइनस इसमें हो जाएगा n/2 और ये आ जाएगा 240 की जगह मैं इसे माइनस करके डायरेक्ट लिख सकती हूँ 235 प्लस में 5n। ठीक है, और इजिकल टू में n-2 इंटू में 180। ठीक है, अब देखिए इसमें से मैं 5 कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, तो मैं 5 कॉमन ले, अब मैं क्या करूँगी, इसमें से 5 कॉमन ले लूँगी और जब मैंने 5 कॉमन लिया तो ये 47 हो गया, प्लस में यहाँ पे n ही रह जाएगा क्योंकि 5 मैंने कॉमन लिया हुआ है n-2। अभी मैं इसे आपको और शॉर्ट में बताने वाली हूँ, बस आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, अब देखिए 5 से मैं इसे काट सकती हूँ, 5 से यहाँ 15 कैरी जाएगा 3, 5 6 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे n/2 है और इंटू में 47 प्लस में n और यहाँ पे है n-2 इंटू में 36। ठीक है, 36 है। यहाँ पे सॉरी कुछ नहीं है। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये सब कीजिए, और या फिर आप इतनी कैलकुलेशन से भी बचिए। यानी अभी तो ये और भी कैलकुलेशन में होगा क्योंकि यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई होगा, ये इधर 2 चला जाएगा, फिर ये इधर ये n² हो जाएगा, ये n इधर उधर जाएगा। अभी इसमें यानी कि इतनी ही लंबी कैलकुलेशन और हैं, पर उससे बचें। कैसे बचेंगे मैं बताती हूँ कैसे बचेंगे। देखिए ये जो आपने यहाँ पे इतनी लंबी कैलकुलेशन करने का बेनिफिट, मेंस में बैठे हो, एग्ज़ाम प्रेशर में बैठे हो, टाइमर चल रहा है, कोई नीड नहीं होती ये सब करने की। मैं आपको कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को नहीं बोलूँगी, ना ही मैं कभी ऐसी कैलकुलेशन करने को आपको बोलूँगी। मैं सिर्फ बताऊँगी कि पहली बात आपको हमेशा बेसिक आना चाहिए कि बेसिक में है क्या। बेसिक में सिर्फ यही था कि ये एडिशन है, ये सम, ये भी एडिशन है, टोटल एंगल्स का ये भी है, तो हमारे लिए ये फार्मूला इक्वल हो जाएगा। यानी स्टेप आना चाहिए था सिर्फ कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपका स्टेप आना था सॉल्विंग में। अब देखिए अब इस स्टेप में क्या करेंगे, इस स्टेप में हम डालेंगे ऑप्शंस। ठीक है, ये स्टेप मैंने सम बताया है, ये फार्मूला है, ये भी, ये क्या है, ये तो 2 है, तो सीधा 120 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करने का साइन डालूंगी क्या, नहीं डालूंगी, मैं डायरेक्ट लिख दूंगी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ से सिर्फ इतना ही पोर्शन सॉल्व करना है, बाकी मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना सिवाय इस पोर्शन के। ठीक है, इस पोर्शन को सॉल्व करना है, बाकी मुझे इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी सॉल्व नहीं करना। देख रहे हो आप कि यहाँ के आगे भी इसकी इक्वेशन की सॉल्विंग है, बट मैं तो नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी, और आप भी नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे ये मैं बताऊँगी क्यों नहीं करोगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको हमेशा बताया इजी ऑप्शन उठाइए क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी होती है। इजी ऑप्शन इसमें क्या दिख रहा है भाई, 5 दिख रहा है मुझे, तो मैं 5 इसमें रख देती हूँ। 5 में से जब 2 जाएंगे तो 3 बचेगा और 18 3 54 होता है, यानी 540 आता है। ठीक है, यानी इस वाले आंसर का आ गया 540। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ इस पर, इसका क्या आता है, इसका भी वही आना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसका जब करती हूँ तो ये यहाँ से ही सॉल्व कर देती हूँ। 25 में से 5 गए 20 जब मैं इसमें ऐड करूँगी तो ये आ जाएगा 260 का। ये मेरा पास क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो जब मैं 260 का हाफ कर दूँगी तो ये आ जाएगा 130 पंजे 650 होता है, यानी 650 होता है। ठीक है, यानी 650। क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, नहीं है, यानी ये ऑप्शन भी आपका नहीं है। ठीक है, ज़्यादा देर लगी, नहीं लगेगी गाइस, ट्रस्ट मी नहीं लगेगी। हम ऑप्शंस डालेंगे, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के पर्पज़ से एक एक स्टेप स्लो कर रही हूँ, अदरवाइज़ ये चीज़ें हम सेकंड्स में डालेंगे, हमें ज़्यादा चीज़ें दिक्कत नहीं करेंगी। देखिए अब मैं ऑप्शन सी उठाती हूँ क्योंकि इससे बड़ा 7 है, तो मैं इसे उठाती हूँ। अब ये 2 माइनस होगा तो 16 पंजे
सॉरी 18 पंजे 90 होता है, यानी इसका एडिशन कितना आ गया 900 आ गया। ठीक है, अब मैं इस पे आ जाती हूँ। 7 पंजे 35, 5 जाएंगे 30, जब मैं 30 इसमें ऐड कर दूंगी तो ये आ जाएगा 270। जब मैं 270, यहाँ पे क्या है 7 है, ठीक है, जब मैं 270 का हाफ करूँगी तो ये आ जाएगा 135। 135 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्या मेरा ये आ रहा है, देखिए मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि 135 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे मेरा 900 आया, यहाँ पे देखिए 5 आ रहा है, 0 तो आ ही नहीं रहा, 0 तो मेरा आ ही नहीं रहा, तो मैं इस ऑप्शन को क्या आगे जाऊंगी, नहीं जाऊंगी गाइस, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है 0 है, यूनिट प्लेस पे 900 है। जब यहाँ पे मुझे 0 नहीं मिल रहा, 135 को 7 से मल्टीप्लाई करना, तो मैं इसके आगे क्यों जाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी। अब मैं ऑप्शन उठाती हूँ 9, ठीक है। अब हम करेंगे 9 ऑप्शन की सॉल्विंग। तो देखिए जब मैं 9 ऑप्शन करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि 9 में से 2 जाएंगे 7 आ जाएगा, और 18 सत्ते क्या होता है आपका 126 होता है, यानी कि 1260 आपका एडिशन आ गया 1260। अब मैं यहाँ आ जाती हूँ, यहाँ पे मैं क्या पुट कर रही हूँ 5 पुट कर रही, सॉरी 9 पुट कर रही हूँ, तो 9 पंजे 45, 45 में से 5 जाएगा 40, ये आ गया 280। 280 का हाफ करूँगी 140 हो जाएगा, और 140 को जब 9 से मल्टीप्लाई करूँगी, जब मैं 140 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगी गाइस, तो आपका आ जाएगा 126, और 0 140 वाला आपका प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इज इक्वल, ठीक है, हो गया ना प्रूफ, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल। तो अब आप आगे से क्या करना कि इस फॉर्मूले को रखना और उसमें ऑप्शंस पुट कर देना, ठीक है। अब इसकी सॉल्विंग कराऊँ, चलिए करा देती हूँ। देखिए अब मेरे पास क्या आया है, मेरे पास आई है ये वाली इक्वेशन, मैं यहीं पे आपको सॉल्व करा देती हूँ। देखिए ये आ जाएगा 47n प्लस का n स्क्वायर, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 दूनी 72, 72n माइनस का 72 दूनी 144, ठीक है। अब देखिए ये n क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जो मैं अभी तक बोल रही थी ना वही चीज़ यहाँ पे बन गई है। ये n स्क्वायर यहीं रहने देती हूँ, प्लस का 47n यहीं रहने देती हूँ, ये माइनस का 72n आ जाएगा, ये इधर प्लस का 144 आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। जब मैं इसे सॉल्व करूँगी n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 72 में से जब 47 जाए, ठीक है, तो ये सॉरी माइनस का आ जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला साइन प्लस माइनस माइनस होते हैं, निशान बड़े वाले का आता है 25 साइन, प्लस का 44 इजिकल टू 0। इसके फैक्टर्स क्या होते हैं कि जिनका मल्टीप्लाई 144 आए और प्लस माइनस करके, देखिए माइनस माइनस इंटू में प्लस हो जाते हैं, और माइनस माइनस वैसे प्लस होते हैं, निशान माइनस का आता है, ठीक है। तो अब मैं इसके अगर फैक्टर करूँ तो ये जाएगा 16 निम्मा 144 होता है, और इनका एडिशन भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो मैं कह सकती हूँ n स्क्वायर माइनस में 16 9n और 16n 9n और माइनस का 16n प्लस में 144 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से मैं n कॉमन ले लेती हूँ, तो n माइनस 9 बचेगा, और इसमें से मैं माइनस का 16 कॉमन ले रही हूँ, ठीक है, 16 कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा n प्लस में, सॉरी यहाँ पे जब मैं माइनस का ये कॉमन ले रही हूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तभी तो ये माइनस माइनस आपस में प्लस, देखिए जब भी माइनस का बाहर लेते हैं तो अंदर हमेशा साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जब माइनस बाहर से अंदर जाएगा तो वो साइन पलट देगा। तो अगर मैं ये माइनस का लूँगी तभी तो जाके प्लस का होगा। अगर मैं उल्टा बताऊँ आपको कि देखिए अभी ये यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 69 हो जाएगा, जब यहाँ जाएगा तो माइनस का 44। वैसे भी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम आता है, तो ये आ गया n इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे n माइनस 9 और n माइनस 16 का आपका बना है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 9 हो गया और n इज इक्वल टू 16 हो गया, ठीक है, दोनों ही पॉसिबल हैं।
अब देखिए, अगर अब इसमें भी आपको दोनों ऑप्शंस को रखना पड़ेगा, इसके से निकालना पड़ेगा और उससे भी निकालना पड़ेगा। देखिए 9 से तो मैं आपको सॉल्व करा ही चुकी हूँ। अब मैं आपको बता देती हूँ 16 क्यों नहीं होगा, ठीक है। देखिए, अब अगर इस ये 9 और 16 निकले हैं, अब मैं एक्सटीरियर एंगल निकाल रही हूँ 16 वाले का, क्योंकि 9 तो मैंने बता ही दिया आपको आंसर है, तो मैं इस वाले से आपको सॉल्विंग बताती हूँ कि ये क्यों नहीं होगा। देखिए, अब जब मैंने इसका निकाला तो ये n है, तो मैं एक्सटीरियर एंगल निकाल लेती हूँ, उससे मेरे को इंटीरियर एंगल मिल जाएगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, 120 होना चाहिए। तो जब मैं एक्सटीरियर एंगल निकाल रही हूँ तो देखिए 360/16 करूँगी। जब मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ तो ये फ्रैक्शन में जा रहा है कि 16 दूनी 32, कैरी जाएगा 4, और 40 तो आता नहीं है 16 की टेबल में, 48 आता है। तो यानी ये क्या आ रहा है, पॉइंट में एंगल आ रहा है। पर देखिए, अगर ये पॉइंट में आ रहा है तो इंटीरियर एंगल भी तो गाइस पॉइंट में ही आएगा, क्योंकि जब आप 180 से पॉइंट वाली कोई चीज़ माइनस करेंगे तो इंटीरियर भी पॉइंट में आएगी, लेकिन यहाँ तो इंटीरियर पॉइंट में है नहीं, इसीलिए 16 नहीं होगा। क्योंकि अगर 16 से भी इंटीरियर एंगल आपका 120 आता तो ही 16 होता, अदरवाइज़ नहीं होता, लेकिन 9 से आएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको करा ही चुकी हूँ गाइज़। मैं आपको सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराऊंगी, तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। और मैं आपको ऑप्शन से खेलना, जैसे कि हमेशा बताती आई हूँ, वैसे ही मैं आगे आगे एडवांस मैथ आएगी उसमें आपको बिल्कुल ही हेडिक। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मेरे सारे वीडियोस देखिए, उनको सीखिए और अपने प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियोस इससे भी ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो गाइज़,